What's up guys, welcome to my new vlog. Today I'm gonna be reviewing my Lexus IS250 2011 2IS. Sit back, relax and enjoy this video. तो गाइज़ ये है मेरी 2011 IS250 2IS। तो गाइज़ ये गाड़ी मुझे मिली है एक ग्रे कलर के फिनिश में, ठीक है, जिसमें हम आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। प्लस दिस कार इज़ कॉम्पैक्ट सैलून सेडान, सो इसकी स्पेस थोड़ी टाइट है, बट वी विल गेट इनटू फर्दर डिटेल्स। सो लेट्स चेक आउट दी एक्सटीरियर थिंग्स। सो गाइज़ इसके स्टार्ट्स पे अगर देखा जाए तो इसमें 2.5 लीटर का V6 इंजन आता है जो कि 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6400 RPM पे एग्जैक्टली। तो इस गाड़ी में डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर है ऑफ इट्स साइज़, ठीक है। इसमें 2 to 3 वर्जन और आते हैं जिसमें आती है 300 विच इज़ 3.5 लीटर, जो कि इससे ज़्यादा हॉर्स पावर क्रिएट करती है अराउंड 250 से 300 के दरमियान में। लेकिन जो IS350 आती है वो भी सेम इंजन है 3.5, बट इट्स ट्यून्ड इन अ वे विच प्रोड्यूसेस अराउंड 350 to 400 हॉर्स पावर, ऑलमोस्ट एज अ V8। और ये भी रियर व्हील ड्राइव है एंड ऑल द 3 वर्जन्स आर रियर व्हील ड्राइव। दे हैव ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस एज वेल विच इज़ द फुल ऑप्शन कार, बट राइट नाउ आई हैव अ रियर व्हील ड्राइव विच हेल्प्स मी ड्रिफ्ट। और साथ ही साथ 1600 किलोग्राम की गाड़ी को 0 से लेके 100 तक सिर्फ 7.9 सेकेंड्स लगते हैं पहुँचने में, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट दिस कार। No! God, please, no! No! So guys, let's start from the exterior before going to the interior parts. तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ तो इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है Lexus IS4 जो कि नए वर्जन की 2024 मॉडल का बम्पर इसके ऊपर लगा हुआ है, विच इज़ मोस्ट फेवरेट बम्पर फ्रॉम लाइक माय ओपिनियन, क्योंकि इसकी जो बड़ी ग्रिल आती है ना बीच में एक्स पैटर्न में, विच लुक्स सुपर क्लीन। और साथ में जो क्रोम सिल्वर का फिनिश दिया गया है वो आउटलाइन वो उसको और एक कंफर्ट और स्पोर्टियर लुक दोनों देती है। साथ ही साथ आपके लास्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा ग्रिल्स हैं दोनों साइड पे विच विल लुक मोर, मतलब टाइप ऑफ एक्स्ट्रा अगर ये ना भी हो तो भी चलता है, हो तब भी सही है। बट मैं आप लोग को इसका एक और एड ऑन दिखाता हूँ जो कि बम्पर के साथ आया था, वो है ये हेडलाइट्स। ये लाइट्स हैं जो 5 किस्म की लाइट्स आती हैं, वो के हेल्प करती हैं आपको लुक्स के लिए वाइज, और अगर आप ज़्यादा अंधेरे में हो तो तब भी चलेगी, ठीक है, अच्छी बात है। और नेक्स्ट चीज़ मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो है इसकी हेडलाइट्स। इसकी हेडलाइट्स जो हैं नॉर्मल क्लासिक ओल्ड टाइप की गाड़ियों की तरह आती हैं, विच हैज़ 1 बल्ब फॉर द मेन लाइट, 1 बल्ब फॉर द डिपर एंड 1 बल्ब फॉर द इंडिकेटर। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टिक लाइट आती है जो कि डे लाइट वर्जन है, जो कि 11 मॉडल में डे लाइट आना इट्स लाइक वेरी रेयर। तो इट्स अ गुड थिंग जो कि लेग्ज़स ने बनाया, शहज़ादी गाड़ी ने अपने अंदर एक फ़ीचर रखा हुआ है जो कि मुझे पसंद है पर्सनली। और इसमें नई वाली लाइट्स भी आती हैं जो कि एक ऐसा टिक आता है और 3 LED के बल्ब्स आते हैं, जिसमें से 2 नॉर्मल के लिए होते हैं, एक डिपर के लिए होता है, विच यू कैन गेट इट कन्वर्टेड आफ्टरवर्ड्स। लेकिन मुझे ये पुराना वाला ही अच्छा लगता है एंड इट्स ओरिजिनल प्लस। और सेकेंड चीज़, आई एम टाइप ऑफ ओल्ड गाड़ियाँ रखने का शौक है मुझे। आई लाइक क्लासिक कार्स, जैसे अब ये क्लासिक नहीं कह सकते लेकिन पुरानी टाइप की गाड़ी है, तो आई लाइक दिस प्योर इंजन साउंड, नॉट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड्स। आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड्स। सो यस, बीच में हमारे पास आ जाता है एक छोटा कैमरा जो कि आपको हेल्प करता है अगर आप नए ड्राइवर हो मेरी तरह गाड़ी ठोकने से। तो इसके साथ अभी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक बम्पर के साथ एक आता है, मतलब नॉर्मली आपके बम्पर्स में कैमरा नहीं होता है, बट 4IS में देयर इज़ अ कैमरा एडाप्टर, तो आप अपना कैमरा लाके इसमें लगा सकते हैं, विच मैंने नहीं किया हुआ अभी, बट मैं इसमें सून करने वाला हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं एट द साइड्स एंड एट द बैक्स, विच आई विल टेल यू मोर एक्सटीरियर फीचर्स ऑफ दिस कार। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। गाइस, अगर गाड़ी के डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही स्लीक मॉडर्न सा डिज़ाइन दिया गया है फॉर अ 11 मॉडल कार, विच इज़ बहुत ही मतलब रेयर चीज़ है कि इस तरह का प्यारा डिज़ाइन दिया होगा उन्होंने किसी पुरानी मॉडल की गाड़ी को, ठीक है। इसमें आप लोग के बैजिंग आ जाते हैं F स्पोर्ट के, विच इज़ नॉट कंपलसरी कि वो लाजम दें, आप खुद के स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। सो इट्स टाइप ऑफ आफ्टर मार्केट अपडेट, ठीक है, आफ्टर मार्केट मॉड है, ठीक है। साथ ही चलते हैं इसके मिरर्स पे जो कि बिल्कुल लाइक कर्व टाइप के शेप में आते हैं, लेट्स से ओवल, बट एट दी साइड्स जो कि मिरर के साथ जो लगती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो इट्स लाइक टाइप ऑफ अ वी ओवल शेप। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो मेन हैंडल आ जाता है, इसकी ये जो किट होती है, जो इसका जो ऊपर पार्ट होता है ट्रिम, वो मैंने घुमा दिया है, हद होती है वैसे।
ठीक है। तो ये ऊपर क्रोमिंग दी गई है ऑल द वे अप टू द विंडो पैनल के ऊपर, बिल्कुल क्रोम की फिनिशिंग दी गई है वो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ब्लैक क्रोम, इट गिव्स लाइक टाइप ऑफ अ गुड वाइब्स, ठीक है। बट देखो फुल ब्लैक गाड़ी का अलग मज़ा है, बट सम कार्स लाइक फॉर एग्जांपल कंफर्ट एंड लेग्ज़स, क्रोम और डार्क कलर का अच्छा कंट्रास्ट निकलता है, ठीक है। तो आगे पीछे की तरफ चलते हैं, हमारे पास आ जाता है इधर फ्यूल का ढक्कन, जो कि मुझे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें पेट्रोल, जब आप इसमें पेट्रोल भरते हैं तब आपको एहसास होता है आपके पैसे जा रहे हैं यार, तब दर्द देती है गाड़ी यार, कि पैसे निकलवाती है जेब से यार, छोड़ें यार क्या बताएं आपको। तो इसके अगर बैक साइड पे चल के आप लोग को बैक दिखाता हूँ गाड़ी का। तो गाइस बैक पे आ जाते हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि इस टाइप ऑफ स्मॉल गाड़ी है, स्मॉल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ठीक है। पीछे की तरफ आते हैं तो एक नॉर्मल निसान सेंट्रा, कोरोला, सिविक के टाइप की डिज़ाइन है, बट पीछे से आगे से बीच में जो बैक टायर्स होते हैं उस पर जो है नॉर्मल विड्थ है और पीछे आके थोड़ी सी नैरो हो जाती है। तो मैं आज इसकी आप लोग को पीछे फ़ीचर्स दिखाऊंगा क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास व्हील लैंड की एलईडी हेड टेल लाइट, सॉरी, जो कि टिंटेड ब्लैकआउट हैं, जो कि इस तरह से दिखती हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा प्यारा सा स्पॉयलर, लेग्ज़स ISF का स्पॉयलर, जो कि हर बंदा ये मॉड करवा रहा है अपनी हर IS, ठीक है, IS को, जो कि इट्स अ पॉपुलर मॉड ISF का, जो क्योंकि ये आता ही अपने लोगों के ऊपर से है। ये पूरा पार्ट जो है ऐसे ये बिठाया हुआ है इसके ऊपर लोगों के ऊपर से, ठीक है। तो लोगो एक्स्ट्रा भी आ जाता है, अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना तो वो कट आउट होकर नॉर्मल लोगो आ जाता है, जो कि मेरे केस में यही है, मेरा नॉर्मल कट आउट लोगो है, ठीक है। और आपके लेग्ज़स के क्रोम में बैच आ जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, ठीक है, इस वक्त। और साथ आप लोग को मैं आज अपनी गाड़ी की किट भी दिखाता चलता हूँ। तो गाइज़ ये रही इस गाड़ी की किट बेसिकली, जो कि हम लोग अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर अलग अलग दिखाऊँ तो मैं, तो ये आ जाते हैं हमारी गाड़ी के साइड्स के, जो कि डोर के नीचे लगते हैं फॉर स्पोर्टियर लुक। फॉर एग्जांपल उसके पीछे एक छोटा सा विंग दिया होता है, ये एक स्पोर्टियर लुक के लिए होती है और गाड़ी को नीचे एक्सटेंड करने के लिए होती है, विच इज़ अ वेरी कूल मॉड फॉर कार्स लाइक क्लीन कार्स, फॉर एग्जांपल Lexus, Honda Civic, any like type of a good car which you can modify, it's good for that car. इस और भी पीछे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रियर डिफ्यूज़र विच इज़ ऑल्सो आफ्टर मार्केट, जो कि आप ख़रीद सकते हैं बाहर से और लगा सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा पॉपअप लुक फॉर योर कार। गाइस फ्रंट किट भी आती है, जो कि पूरा का पूरा नीचे क्लिप होता है, स्प्लिटर होता है, जो कि इट्स टाइप ऑफ वो वाला मॉड है जो कि हमेशा टूटना ही है आपका, क्योंकि दिस कार इज़ ऑलरेडी, मतलब ये जो गाड़ी है ये ऑलरेडी नीची है। तो अगर आप इसके नीचे स्प्लिटर लगाते हैं तो इट्स वेरी क्लोज टू ग्राउंड, स्पीड ब्रेकर्स में ज़्यादातर टूट जाता है, मेरा तीसरी बार टूट चुका है। सो आई अवॉइड यूजिंग इट नाउ। और वैसे भी ये गाड़ी आपके स्प्लिटर से बगैर ही खूबसूरत लगती है, तो लिप के बगैर और ख़ूबसूरत लग रही है मुझे तो वैसे भी। तो भाई जैसे आप सब देख सकते हैं, इसमें आते हैं 18 इंच के व्हील्स, जो कि सिल्वर और डार्क ग्रे कलर के मिक्सचर में है, जो कि स्पेन के साथ भी अच्छी तरह से मैच कर जाता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, ठीक है। और शुरू में ना आपको ये रिम अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे मैंने क्रोम के व्हील्स लगवाने हैं, मैंने ब्लैक व्हील्स लगवाने हैं। फिर आहिस्ता से जैसे आपको ये जो शहज़ादी है ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता काम निकालेगी ना, पैसे आपके लगवाएगी, तो फिर आप बोलते हैं अल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा रिम लगा हुआ है। तो अभी यही अच्छा लग रहा है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अगर मैं बैक पे भी आके आपको दिखाऊं तो व्हील्स ऑलमोस्ट सेम है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम साइज़। बीच में आपको सेंटर कैप मिल जाएगा, ठीक। साथ ही इसमें डनलोप के टायर्स इक्विप्ड आते हैं ऑल ओवर द ऑल 4 टायर्स में, ठीक है। तो बट क्या है, इधर जो पीछे वाले टायर्स हैं वो ज़्यादा मोटे लगे हुए हैं, बट आगे वाले बहुत पतली प्रोफाइल के लगे हुए हैं, विच इज़ गुड एडवांटेज इन ग्रिप, टर्निंग और साथ साथ स्पोर्टियर लुक एज वेल। तो गाइस इस गाड़ी में साथ ही साथ आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, जो कि एक एडवांटेज है आप लोग के लिए कि बार बार आपको चाबी ना निकालनी पड़े। सो ऑल द वे इसके बाद आपको इंटीरियर मिल जाता है, जो कि मैं अभी आप लोग को प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। साथ ही साथ ये आपको वाइट कलर, क्रीमी वाइट कलर और ब्लैक इंटीरियर के साथ कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। और एट दी एंड आप गियर बॉक्स भी देख सकते हैं, जो गियर का शिफ्टर है वो भी कितने प्यारे रेड लेदर में जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आ जाती है वाइट क्रीमी कलर की सीट्स, जो कि आगे सिर्फ 2 सीट्स हैं और साथ ही साथ आपको एक एल्बो रेस्ट मिल जाएगा। आपको बैक पे भी 3 सीट्स दिखाई देंगी, जिसके बीच में आपको एक पार्टीशन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक एल्बो रेस्ट विद द कप होल्डर्स और साथ ही साथ आपको कुछ फाइल्स रखने की कंपार्टमेंट मिल जाएगी। तो गाइज़ ये रहा बेसिकली इस गाड़ी का स्टार्टअप साउंड।
गाइस जो आपने गाड़ी के जो रेविंग के टाइम पे जो लास्ट पे बर्बल सुनी थी, बर्बल नहीं बोल सकते, जो टक 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 सुनी थी, वो होता है इसका रेव लिमिटर जो कि लास्ट में होता है। ये अभी एग्जॉस्ट मॉडिफाइड नहीं तो इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है। इसको मॉडिफाई कर देंगे तो एग्जैक्टली GTR की तरह इसकी आवाज़ हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो गाइस इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू 2011। इस गाड़ी में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द राइट लेफ्ट साइड ऑफ माय हैंड्स, ठीक है, जो मेरा पैनल है इधर मैं आप लोग को दिखाता चलूँ। मेरे पास आ जाएगा लेफ़्ट और राइट के जो कि मिरर को कंट्रोल करने के बटन्स हैं, ठीक है, साथ ही साथ लेफ़्ट राइट अप डाउन, ठीक है, और विंडोज़ लॉकिंग का बटन आ जाता है जो कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। प्लस ऑल्सो मेरे साथ आ जाता है यहाँ पर एक लॉक और अनलॉक का बटन जो कि गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर देता है आपके अकॉर्डिंग, जो कि आपके बच्चों के लिए सेफ़ रहता है। और प्लस विंडोज़ भी इसकी ऑटो विंडोज़ हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बार प्रेस करूँगा तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली डाउन होंगी और ऑटोमेटिकली इसकी विंडोज़ अप हो जाएंगी। आई जस्ट नीड टू प्रेस एट वंस। साथ ही साथ इसमें एंटरटेनमेंट की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ जो कि है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में जाऊँगा, मुझे मीडियम पे एसी चाहिए, मैं मीडियम पे एसी चलाऊँगा और अपना जितना भी टेम्परेचर है यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ मैं सिर्फ इस बटन से, अप एंड डाउन। तो लोएस्ट टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है मिडिल ईस्ट के लिए, बिकॉज आपको पता है मिडिल ईस्ट की हीट कैसी है, 45 प्लस टेम्परेचर होता है और कभी कभी तो 50 प्लस तक चला जाता है। तो यहाँ से अगर आप ऑडियो क्लिक करेंगे तो ऑडियो पे आपका रेडियो वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे AM कर सकते हैं, FM कर सकते हैं, ब्लूटूथ तक कर सकते हैं। ब्लूटूथ इस गाड़ी में असल में आता नहीं है, यू हैव टू बाय अलग से, यू हैव टू बाय अ सेपरेट अडाप्टर फॉर इट टू वर्क। वो अभी आपकी एक फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 88.5। अगर मेरा प्लग नीचे लगा हुआ होगा, शोल्डर रेस्ट के अंदर ही होता है जगह जहाँ पर आप ऑक्स लगा सकते हो, USB लगा सकते हो, और जो चार्जिंग वाला जो होता है ना, जो चार्जिंग वाला जो जगह होल होता है जिसमें चार्ज आप करते हो लगा के, उसी में ही वो लगता है, उसी से फ्रीक्वेंसी आपकी गाड़ी की वो चेंज करता है। जो फ्रीक्वेंसी उस पर लिखी हुई होगी आप उसी फ्रीक्वेंसी पे जाएँ, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करें एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, आपके स्पीकर्स चलेंगे। और गाइस नेक्स्ट अब चलते हैं तो हमारा डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें आप डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, मतलब बेसिकली सेटिंग हो जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी कैसे होगी, डार्क रखनी है, ब्राइट रखनी है, ठीक है, कलर किस तरह के होंगे, डल होंगे या मतलब ज़्यादा कलरफुल होंगे। इन्फो फ़ोन के बारे में, जो आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, जो आपका फ़ोन जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो उसका इन्फो है, इसमें लेक्सस इनसाइडर आ जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स आते हैं जैसे मैप फ़ोन, मैप डाटा, कैलेंडर, XM स्पोर्ट, XM स्टॉक्स। क्योंकि ये गाड़ी अमेरिकन स्पेक्स की है तो इसमें सारे अमेरिकन फ़ीचर्स आते हैं जो कि GCC के हिसाब से थोड़े से फ़ीचर्स कम पड़ते हैं। बट अगर आप इन अमेरिकन फ़ीचर्स को सही से यूज़ करें विद अडेप्टर्स तो आपके फ़ीचर्स सारे के सारे 110% चलते हैं। नेक्स्ट अब चलते चलूँ मैं ऐसे सेटअप की तरफ आ जाता है आपका मेन जो जनरल क्लॉक ऑडियो होती है, व्हीकल के बारे में होता है, ठीक है, जैसे लॉक अनलॉक किस तरह होगा। अगर अनलॉक करेंगे तो गाड़ी का पैसेंजर डोर खुलेगा या फिर ओनली जो ड्राइवर्स का डोर है वो खुलेगा। वॉइस, नेविगेशन, क्लॉक, जो सब मैंने आपको बताया। डेस्टिनेशन कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ से आपको जो भी एड्रेस डालना है, इट्स अमेरिकन स्पेक कार तो अमेरिकन के हिसाब से फीचर्स होंगे। जैसे कि आपको पता है ये पुरानी गाड़ी है तो ये पुरानी स्क्रीन इस तरह हो जाती है, द कलर फेड्स अवे फ्रॉम द मिडल एंड साइड पे कलर रहता है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर कलर, इट्स टाइप ऑफ अ ह्यूमिडिटी जो बढ़ नहीं जाती उस तरह कलर है। उसके बाद मैप वॉइस, जो कि आपका वॉइस वाला मैप चल जाएगा, लेकिन हमें वॉइस वाला मैप चलाना नहीं, हम वापस से ऑडियो पे क्लिक करेंगे, वापस से रेडियो 4 पे क्लिक करेंगे जो कि अपना यूए का 89.1 रेडियो 4 है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पास आ जाता है इसमें ऑटो टर्न ऑफ और ऊपर नीचे के फीचर्स जो कि आपको फेस पे हवा देगा और जो कि आपकी नीज हवा देगा। फ्रंट पे आ जाता है आपकी नमी हटाने वाला, ठीक है, जो कि फ्रंट AC होता है, और रियर में भी मिल जाएगा आपको ये चीज़, ठीक है, रियर में भी, एंड विद मोर फीचर्स जो कि आपके फ्लैप्स होते हैं, जो गाड़ी के अंदर हवा आती है और जो गाड़ी के मतलब रिसाइकिल होकर हवा आती है, जो AC की होती है और एक होती है रिसाइकिल होकर होती है। ये वॉल्यूम बटन हो गए, और ये हो गई जी जनाब आपके ये जो मैंने आपको अपनी ट्यून सेट करके दिखाए थे। मैं 88.5 पे करूँगा तो मेरा ब्लूटूथ वाला सिस्टम आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल मेरा अडाप्टर लगा होगा तभी। और अगर मैं आपको आवाज़ ऊपर करूँ तो आपको एक आवाज़ सी आएगी इस तरह की। अगर मैं 88.5 पे लगाऊँ इसको, ये होती है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि वो आपकी गाड़ी पकड़ रही होती है
फ्रॉम दैट अडाप्टर। तो वही चीज़ है। उसके बाद आती है CD लोडिंग और CD अनलोडिंग के बटन्स, ठीक है। साथ साथ नीचे AM FM वही चीज़ें जो ऊपर यूज़ होनी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ट्रैक हैं, अगर आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ है अपर ट्रैक करें या फिर CD में है तो अपर ट्रैक करेंगे तो अगला चलेगा, पिछला ट्रैक करेंगे तो पिछला चलेगा, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे। साथ ही साथ मैं आप लोग को बहुत एक्सपेंसिव फीचर दिखाता हूँ इस गाड़ी का, जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में आता है इन टर्म्स ऑफ 2011 में। गाइस तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है सीट कूलिंग होती है, जो कि हीटेड सीट्स आती हैं और कूलिंग सीट्स आती हैं। ये अब नॉर्मल हो गई, अगर मैं इस साइड पर जाऊँगा तो हीट होगी। हीट के भी ऑल द वे अप टू 3 टेम्परेचर्स हैं और कूल के भी ऑल द वे अप टू 3 टेम्परेचर्स। सेम थिंग फॉर द अदर साइड। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसके होल्स हैं जहाँ से आपको हवा मिलेगी, ठीक है। वेंटिलेशन सीट है, वेंटिलेटेड सीट है, ठीक है। हीटेड एंड कोल्ड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो ये इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि 2011 के हिसाब से बहुत कम गाड़ियों में आते हैं। सेकेंडली आपको यहाँ से अगर ओपन करना है तो यहाँ पर आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा जिसमें आपको चार्जर लग सकता है, ठीक है। और ये ऐसे क्लोज होगा विद अ वेरी लग्जरी फील। अगर आप इसको क्लिक करते हैं ऐसे वंस तो आपका खुल जाएगा, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा कॉइन्स जमा कर सकते हैं, चाय रख सकते हैं। एज अ कप होल्डर इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको सिक्के जमा करने वाला में लगाया हुआ है। और नेक्स्ट अब चलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सामान रखने वाली चीज़, जो कि पूरा ऐसे खुलता है, जिसमें FM और AM लगने वाली चीज़ भी है और ये वापस ऐसे क्लोज़ हो जाता है। इसके ऊपर हम लोगों ने कार्बन फाइबर की स्टिकरिंग की हुई है, जैसे आप इधर भी देख सकते हैं कार्बन फाइबर की स्टिकरिंग ऑल द वे एट दी एंड, वहाँ पर भी स्टिकरिंग हुई हुई है। इवन के स्टीयरिंग व्हील्स पर भी स्टिकरिंग हुई हुई है एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बटन्स वाली साइड पर भी स्टिकरिंग हुई हुई है। तो ये गाइस जो होती है ना, छोटे मोटे मॉड्स होते हैं हम करवाते हैं ताकि गाड़ी अंदर से खूबसूरत लगे। साथ ही साथ गाइस मैंने आप लोग को पता है नई मस्टैंग, जैसे कि आप लोग को पता है मैंने निकलवाई है भाई, इको बूस्टर V8 है, सुपर चार्जर GT 500 कोबरा है, ठीक है गाइस। दरवाजे खोल के मैं खड़ी करता हूँ, ठीक है। जो मर्जी बंदा आए देख के जाए, देखो ये मैंने ली हुई अपने व्यूवर्स के लिए, आए इसको रोज़ देखें, ठीक है गाइस। ये मेरी है 8 सिलेंडर, इसमें पेट्रोल बहुत महंगा आता है, 2 dirham का पेट्रोल ले लो और एक गाड़ी गां करती है। झूठ बोल रहा है गाइस गाड़ी के अगर बाकी फीचर्स के हिसाब से गाड़ी की देखा जाए तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है, जिससे वॉल्यूम ऊपर भी होती है और जिससे वॉल्यूम नीचे भी हो जाती है। और इसमें हमारे आते हैं चैनल ऊपर नीचे करने वाले, जिसमें मैंने आपको दिखाया था वही जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इधर से। इसे मोड का बटन दिया जाता है जिसमें आप FM ब्लूटूथ वगैरह चेंज कर सकते हैं। और साथ राइट साइड पे अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो कॉल उठाने वाला और कॉल बंद करने वाला बटन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट है और डिस्प्ले है जो कि आपके सामने बिल्कुल काम करता है, आपकी सारी की सारी गियर पोजीशन बताता है आपको, सारे के सारे आपके टेम्परेचर्स, फ्लूइड्स कितनी एवरेज है। और अगर इस गाड़ी की मैं अगर आपको एवरेज बताता चलूँ, ठीक है, इस गाड़ी की एवरेज है अराउंड 15.7 माइल्स पर गैलन। सो इट्स नॉट बैड फॉर अमेरिकन कार। सो येस, अमेरिकन स्पेक्स मतलब अमेरिकन गाड़ी। तो गाइस ये बहुत अच्छी है। तो RPM भी आप देख सकते हैं बहुत राइट बिलो 1000 RPM है, जो कि मेरी गाड़ी का नॉर्मली हाफ से थोड़ा सा ऊपर होता है, आज थोड़ा ज़्यादा है, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड कि जो आपकी गाड़ी है उसका खड़े खड़े फ्यूल ख़त्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्किंग में वेट कर रहे हैं किसी का, आप ट्रैफिक में हैं, एंड पे करके खड़े में, तो आपका पेट्रोल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर साथ आपको हीटिंग एंड मतलब इंजन के टेम्परेचर गेज मिल जाएंगे, फ्यूल गेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंजन लाइट वगैरह, ऑल द लाइट्स, हैज़र्ड लाइट्स। और जैसे कि गाइस आपको पता है अमेरिकन गाड़ी है तो इसमें आपको एक चीज़ का प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, मीटर रीडिंग का। जो छोटे छोटे हैं वो एक्चुअल किलोमीटर्स हैं, जो ऊपर है वो माइल्स हैं, क्योंकि इधर आपको किलोमीटर्स के हिसाब से स्पीड मिलेगी तो थोड़ा सा इशू रहता है। बट क्या है, यू नो, इट्स फन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें आपको एक फीचर भी मिलता है जिसमें अगर आपकी गाड़ी ऑल द वे अप टू अगर एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट पे जाए तो ये येलो होना शुरू हो जाएगी रिंग, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सेम थिंग गोज़ फॉर दिस गेज ऑल्सो, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एट द एंड लाल हो जाता है, जो क्या है 7000 RPM की लिमिट, उधर रेड हो जाता है ये। गाइस अगर स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्कल स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। और बीच में इट्स टाइप ऑफ अ T डिज़ाइन, लेग्जस का लोगो, और साथ ही और पेडल शिफ्टर भी गाइस बड़े मज़े के। मैं अगर आपको पेडल शिफ्टर का फंक्शन दिखाऊं वो मुझे D में डालने दें, ठीक है। और राइट आफ्टर पुटिंग द गियर इन द D आपको लेफ़्ट की तरफ मारना है या फिर राइट की तरफ मारना है, डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके किस तरह के गियर्स हैं, ठीक है। आपका लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पे कर दें। और आप देख सकते हैं 4, आई कैन मूव इट टू 3, 2, 1 एंड आई कैन गो फ्रॉम 2, 3, 4 इज़ द मैक्स। 5, 6, 7, 6 तक जाता है, बट मैक्स 7 से 8 गेयर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अपना गेयर्स वापस सेलेक्ट कर देता हूँ एंड दैट्स ऑल फॉर द इंटीरियर फंक्शन। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसकी लाइटिंग के फीचर्स दिखाऊँ तो ये नॉर्मल डिम लाइट है, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक लाइट आ जाती है डिम। तो साथ ही साथ अगर मैं आपको इसके लाइटिंग के फीचर्स दिखाऊँ तो ये आ जाती है बिल्कुल प्रॉपर ऑन लाइट्स
ये आ जाती है डिम लाइट्स और ये आ जाती है ऑटो, जो कि ऑटोमेटिकली सेट करती है डे एंड नाइट के हिसाब से। इस तरह अगर आप इसको होल्ड करेंगे पीछे की तरफ तो डिपर पड़ता है, जो कि आपको मीटर पे भी दिखाता है। और अगर आप इसको पीछे की तरफ ऑपोजिट साइड पे धकेलेंगे तो आपके डिपर ऑन हो जाएंगे, विच इज़ अगर लाइट प्रॉपर स्पेसिफिकली ऑन है तो आपको दिख रहा है कि डिपर परमानेंटली ऑन हो जाएंगे। तो ये भी इस गाड़ी के अंदर फीचर्स दिए गए हैं। एंड इफ़ यू गो अप इट्स गोना बी टेकिंग यू टू राइट, इफ़ यू गो डाउन इट्स गोना बी टेकिंग यू टू द लेफ्ट। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे पार्ट पे देखें तो यहाँ पर आते हैं फीचर्स जैसे कि आपको वाइपर्स आ गए। अगर मैं इसको पुल करूँगा लीवर को तो मेरे सामने ही बारिश होना शुरू हो जाएगी, जो कि करंटली हो रही है। और वाइपर्स भी इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। स्पेक्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो ज़्यादा महंगे वाले होते हैं ज़्यादा अच्छे से सफाई करते हैं। जो इसके OEM आते हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से सफाई करते हैं। अभी तक इसके 15 साल हो गए गाड़ी के, अभी तक इसका वो चेंज नहीं हुआ, एग्जैक्टली सेम है और अभी तक वो चल रहा है। आई एम अमेज्ड हाउ। ठीक है, साथ ही साथ इसको अगर ऊपर करेंगे तो वाइपर चलना शुरू हो जाएगा, जो कि इस तरह का। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ऐसे ही। ये मैं चीज़ें अभी खुद से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, विंड स्क्रीन डैमेज हो जाती है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर विंड स्क्रीन। और अपनी कंपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट जो कि ऐसे बंद भी हो जाता है और ऐसे खुल भी जाता है, जिसमें आप पानी की बोतल स्टोर कर सकते हो, ऐसे कुछ फालतू किस्म के कार्टन स्टोर कर सकते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए होते हैं। साथ साथ आपको डैशबोर्ड के नीचे डैशबोर्ड का कंपार्टमेंट मिलेगा, जिसमें आपका सामान भी आता है और या आप इसमें चीज़ें छुपा भी सकते हैं जो कि आपकी पर्सनल आइटम्स होती हैं। अगर आपने गाड़ी वॉश करने के लिए देनी है, इसको लॉक भी लग सकते हैं यहाँ से की फॉब से। ठीक है, आप की फॉब से की निकालें, लॉक लगाएं और मज़े करें। यहाँ पर भी ये चीज़ पता नहीं किसके लिए यूज़ होती है, आई गेस इट्स फॉर द की। आपको की यहाँ पे रखनी होती है, आई एम रियली नॉट श्योर, बट ये किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर फ्यूल ओपन का, डिग्गी ओपन का, एंड यहाँ से आपको जो कंट्रोलिंग पैनल के जो कंट्रोल होते हैं, ऊपर से टायर प्रेशर सेलेक्ट और स्पीडोमीटर जो है, मैं अगर आपको दिखाता हूँ जी, आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अब यहाँ से स्पीड सेलेक्ट करी जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए मिनिमम 140 तक, क्योंकि 140 पे मोहम्मद बिन जायद का रोड है, तो वो मुझे 130 कर लेते हैं, 80 माइल्स लेट्स से, बिकॉज मुझे इंडिकेटर देगा कि 140 आने वाली है और स्पीड का कैमरा तुम्हें पड़ेगा। ओके, मैंने सेट कर दिया, ये मेरी येलो लाइट आ गई। अगर नेक्स्ट चलेंगे हम तो मेरे पास आ जाता है टैक इंडिकेटर, विच इज़ द RPM गेज इंडिकेटर। ऑन रखेंगे इसको, यस। तो मैंने इसको 5 पे सेट किया हुआ है, लेकिन ना बाबा ना, हम रेडी है तब पर जो कि हम लोगों ने गाड़ी चलानी है तेज़। हम लोग 6 पे सेट करेंगे तो जब RPM 6 पे आएगा हमारे तर होगा और जैसे ही 7 पे आएगा रेड लाइट हो जाएगी। लेकिन गाइस रिकमेंडेड यही है, आई वुड सजेस्ट कि इसको हम लोग क्या करते हैं ना 5 पे ही रखते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, क्या है ना, 6 और 7 के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। सो यू नो कुछ भी हो सकता है इंजन के साथ, सो हम लोग 5 पे रखेंगे। 5.5 इज़ द बेस्ट। तो गाइस इस सीट के अंदर साथ साथ कुछ फीचर्स आते हैं, जिससे सीट आगे पीछे भी हो सकती है। यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ से पीछे जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ऊपर करूँगा तो सीट ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, वो के जो आपके थाइस के लिए होता है। और अगर मैं पीछे से करूँगा तो एक्चुअल सीट ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके हाइट एडजस्ट करती है। और अगर मैं ये वाला पार्ट पीछे की तरफ यूज़ करूँगा तो मेरी ये जो मेन पीछे से जो बैक सीट होती है वो मूव होगी, और अगर ऑपोजिट साइड करूँगा तो आगे की तरफ आएगी। एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर योर बैक। ये जो बैक के जो इधर होता है ना मसाजर, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। अगर आप नोटिस करें आगे पीछे हो रहा है, इफ़ यू नोटिस इट, गौर से देखेंगे तो ये होगा लाजम, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। उस साइड पे भी सेम एग्जैक्ट फीचर्स हैं, इस साइड पे भी सेम एग्जैक्ट फीचर्स हैं। एंड देयर आर योर पेडल्स। द पेडल्स आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, जो कि हमें एल्यूमिनियम के पेडल्स नहीं दिए गए, जो कि महंगी गाड़ियों में आता है। बट येस, आई नीडेड द एल्यूमिनियम पेडल्स, और डिफरेंट वाला जो कि ऐसे ऊपर से नीचे आता है। क्या है, वो अटक नहीं सकता, ये अटक सकता है, फिर भी वो सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रेक पैड्स, ब्रेक पेडल्स एंड ऑल, यू नो, आई वुड प्रेफर एल्यूमिनियम, मतलब खुद से भी एल्यूमिनियम लगा सकते हैं। तो क्या देरी है, लगवा लेते हैं। गाइस अंडर द हुड इज़ द 2.5 लीटर V6 इंजन, जो कि होंडा सिविक और करोला को ऐसे हवाओं में लिफाफों की तरह फेंक के आती है। तो गाइस मैं अगर आपको इस इंजन के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ। ये इसकी आवाज़ है, बिल्कुल स्टॉक स्लीपर चीज़ है। ये गाड़ी दूर से लगेगा नहीं कि बड़ी अच्छी गाड़ी आ रही है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि स्पोर्ट्स टाइप गाड़ी है भी नहीं। बट अगर आप इसको एयर फिल्टर लगाओ, जो कि मैं सून इस जगह पे लगवाने वाला हूँ, बिल्कुल पीछे जो एयर फिल्टर आता है वो मैं लगवाने वाला हूँ, और द पाइप इज़ गोना बी गेटिंग चेंज सून। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, पूरी सीरीज़ बनेगी, हम अपनी पूरी गाड़ी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और वो भी बॉडी मॉडिफिकेशन होगी, स्लीपर इनसाइड मॉडिफिकेशन होगी, जो कि चिप ट्यून होती है वगैरह वगैरह, यू नो, समझ रहे हो।
तो गाइज़ ये है मेरा एक और मॉड जो कि मेरे बिल्कुल डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, विच इज़ अ HUD डिस्प्ले फॉर किलोमीटर रीडिंग्स। क्योंकि क्या होता है अमेरिकन गाड़ियों में माइल्स में रीडिंग आती है, तो वो बहुत बड़ी इशू होती है हम लोग के लिए अगर हम लोग किसी कैमरा को फेस कर रहे हैं। तो स्पीड लिमिट से ऊपर हो जाता है माइल्स के चक्कर में, बिकॉज इट मल्टीप्लाइज विद 1.6, तब जाके आपको किलोमीटर्स मिलते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लगवा लिया है विच इज़ एन HUD डिस्प्ले जो कि हमें हेल्प करेगा अपनी स्पीड असल बताने के लिए, और ये बहुत एक्यूरेट है गाइस। मैं आप लोगों को इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़न से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो गाइस इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर सन रूफिंग भी ऊपर मिलती है, जो कि मैं इस तरह हाथ से ऐसे खोलूँगा तो ऊपर मेरे को ग्लास दिखेगा, और ग्लास को अगर मैं इस बटन से खोलूँगा स्लाइड, एक बार प्रेस करूँगा खुद ब खुद जाएगा, मुझे लग्जरी वाली फील देगा जो कि 500 दिरहम गया। तो गाइस लेक्सस ऐसे ही हैं, बहुत रिलायबल गाड़ी है, लेकिन आपको ऐसे वक्त पर तंग करेंगी कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए मैं वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। ये रही मेरी लेक्सस जो कि मैंने आपको दिखा दी हुई है, इसके सारे फीचर्स बता दिए। अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए हैं, ठीक है। वो फीचर जब तक मैं ड्राइव नहीं कर सकता तब तक मैं आपको बता नहीं सकता, और ड्राइव करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कैमरा सेटअप लूँगा तो मैं आपको इसके डीपली फीचर्स दिखाऊंगा जो कि पार्ट 2 में आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दूसरी गाड़ी की भी रिव्यू करूँ, जैसे कमारो अपनी ऑरेंज वाली गाड़ी हो गई, ठीक है, और बहुत सारी गाड़ियाँ के रिव्यूज़ करूँ नेस्मो के, तो मुझे सब्सक्राइब करना लाजम मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन भी दबाना, लाइक करें और शेयर करें इस ब्लॉग को, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाय बेबी तू भाਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਕੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਪਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਮਹਿਰਾ ਮੰਨਾ ਆਡਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਵੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨੀ, ਬੋਤਲ ਕੀ ਸ਼ਹਿਆ ਲਾ ਕੇ ਢੀਕ ਪੀਦਾ ਸਾਗਰਾਂ, ਪੀਣਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਗਈ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸਿੱਪੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ।